गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन विद्युत विभव के जो अगला टॉपिक है उसका अपन अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की परिकल्पना आप करेंगे और ये प्रश्न आपको 2020 में आपका आया हुआ है। तो सबसे पहले कहेंगे मानना है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, हिंदी सुनते जाओ। मानना है कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये हमने ए ले लिया और ये बी ले लिया। इस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, इस पर प्लस क्यू आवेश है। मानना है कि एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश और बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी कुछ भी ले लीजिए केवल R को छोड़कर, चाहे आप 2a ले लें, 2x ले लें, जो भी आए, 2l ले लो, जो भी आपकी इच्छा वो ले लो। तो यहाँ से ये इसका मध्य बिंदु, मैंने कहा O इनका मध्य बिंदु है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा A और यहाँ से लेकर यहाँ भी क्या आएगा बेटा A आएगा। ठीक है बेटा। इस मूल बिंदु O से थीटा कोण पर झुकी हुई, ये लो थीटा कोण पर झुकी हुई है, R दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है बेटा। इसके लिए अपन क्या करें, विद्युत विभव की गणना करने के लिए इन दोनों बिंदुओं से इसकी दूरी देखते हैं। तो A बिंदु से इसकी दूरी देखी बेटा R1, क्या है बेटा R1, और B बिंदु से इसकी जो दूरी देखी वो देखी हमने बेटा R2, क्या देखी R2। ठीक है बेटा। सबसे पहले ये हिंदी लिखेंगे अपन। हिंदी लिखने के बाद आप इसका करेंगे एक के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण, डेरिवेशन देखिए, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। और विद्युत विभव का सूत्र हम पीछे निकाल चुके हैं। क्या होता है सूत्र, तो यहाँ होता है V बराबर KQ/R, होता है कि नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ देखेंगे अपन क्या आएगा V1, इसके फर्स्ट के कारण फर्स्ट निकाल लो। V1 बराबर क्या आएगा K, Q का आएगा माइनस और R आएगा बेटा R1, समीकरण 1 आएगा, यही आएगा। दूसरा देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बोलिए क्या हो जाएगा V2 इक्वल टू KQ/R2, समीकरण 2। बिंदु P पर कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा बेटा V बराबर V1 प्लस V2, ऐड कर दो, मार दो, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा बेटा V बराबर V1 K माइनस Q/R1 प्लस KQ/R2। माइनस वाली राशि खोल लीजिए, माइनस का KQ/R1 प्लस KQ/R2। प्लस वाली को पहले लिख लो, माइनस वाली को बाद में लिख लो। तो V बराबर क्या हो जाएगा KQ/R2 माइनस KQ/R1। लेस ले लीजिए, पहले कॉमन निकाल लीजिए, KQ कॉमन निकाले 1/R2 1/R1। लेस ले लीजिए, V बराबर KQ, लेस लेंगे तो लेस आएगा R1 R2। देखो R1 का इसमें R2 का इसमें भाग देंगे, R2 से R2 जाएगा, बचेगा क्या R1, तो ऊपर लिख दीजिए R1 माइनस R2, ये आएगा। अगर आपके पास R1 व R2 का मान हो तो आप इस डेरिवेशन को हल कर सकते हैं। अब R1 R2 का मान कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। ठीक है बेटा। अब देखिए अपन R1 का मान लाते हैं। तो सबसे पहले R1 का मान R की फॉर्म में लाना है। तो देखिए बेटा, मैं अगर ये बात करूं, अगर मैं इसको, इस सिरे को इसके ऊपर लाऊं, OP के ऊपर, तो क्या होगा। तो देखिए मैं यहां से इसको पकड़ूंगा, इस भुजा को, इसको मैं पकड़ूं और मैं इधर लाने की कोशिश करूंगा, तो ये भुजा यहां आएगी, यहां आएगी, कहां आएगी, या तो यहां आएगी या यहां आएगी। तो आप अगर इस, देखो मान लीजिए आपके पास 2 रस्सियां हैं, एक रस्सी को आप यहां पकड़ लीजिए, एक रस्सी को आप यहां ले आओ। अब इस रस्सी को पकड़कर आप इधर लाओगे ना, तो रस्सी बेटा यहां नहीं आएगी, यहां आएगी। समझे मेरी बात को। इसका मतलब क्या करेंगे, इसका मतलब आप ये करेंगे कि इस भुजा को, OP भुजा को पीछे की ओर और बढ़ाओ ऐसे, और इस भुजा को आप यहां लाओ। ये भुजा अब ये है, ये A है ना, वो अब यहां आएगा। A' नाम दे दिया मैंने इसको, नाम आप कोई भी दे सकते, जो भी आपकी इच्छा के अनुसार। इसका नाम मैंने दे दिया A'। ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस वापस ले लेते हैं। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या थी बेटा 2a, और यहां से लेकर यहां तक क्या आएगी बेटा, ये भी जरूरत पड़ेगी। चलिए, इसका वैसे आप सबको पता है क्या आएगी। ये थीटा है तो ये भी बेटा थीटा आएगा, ये थीटा है तो ये कौन आएगा थीटा। कैसे आएगा कौन थीटा, शीर्षाभिमुख कोण बोल दो, एकांतर कोण बोल दो, कुछ ही बोल दो। यहां से यहां तक 2a है तो यहां से यहां तक क्या आएगी बेटा a, क्या आएगी
ए। आर बराबर R1 बराबर क्या, R1 बराबर हम ये लिख सकते हैं R प्लस ओ डैश, लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भुजा यहां तक है, तो यहां से यहां तक तो हो गया R, यहां से यहां तक तो देखो R हो गया, और ये हो गया बेटा ओ ए डैश, ओ ए डैश, दोनों को ऐड कर दो, किसके बराबर आएगा, R के बराबर। अब मुझे ओ डैश का मान चाहिए, तो ओ डैश का मान देखो, ये भुजा ए है और इस भुजा का मुझे मान निकालना है, ये थीटा है, तो थीटा की सम्मुख भुजा सदैव लंब होती है, इट मींस ये लंब है, क्या हो गया, लंब। इसका तो ये भुजा कौन सी है, बेस है। कैसे पता चला, क्योंकि ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, जिसपे थीटा और 90 डिग्री एंगल बनता है वह भुजा आधार होती है। तो ये हो गया बेटा। अब देखो 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण, देख लीजिए इधर, ये देखिए ये रहा, इस प्रकार ये त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के एंगल के सामने कौन है बेटा, कर्ण। तो देखो ये 90 के सामने कर्ण, तो ये है कर्ण और ये है बेटा आधार, कर्ण और आधार में संबंध कोस थीटा, क्या लगेगा, कोस थीटा। तो देखो अपन इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो सबसे पहले यहां लिखेंगे चूंकि R1 बराबर R प्लस ओ डैश, तो सबसे पहले देखेंगे त्रिभुज ए ओ ए डैश में, सबको दिख रहा है, ए ओ ओ डैश में लगाएंगे कोस थीटा इज इक्वल टू आधार, आधार हो जाएगा ए डैश ओ, कर्ण हो जाएगा बेटा ए ओ, कोस थीटा मुझे ए डैश ओ का मान चाहिए और ये हो जाएगा बेटा ए, तो ए डैश ओ का मान आ जाएगा ए कोस थीटा, यह मान उठाकर यहां रखूंगा तो हो जाएगा R1 इज इक्वल टू R प्लस ए कोस थीटा, ये आ गया बेटा R1 का मान, किसका मान आ गया, R1 का मान। ये समीकरण इसको 3 दे देंगे, इसको 4 दे देंगे। इसी प्रकार अपन इसकी बात करता हूं, मैं इस भुजा को इस पे लाना चाहता हूं, तो ये भुजा यहां आएगी क्या, कतई नहीं आएगी, ये भुजा ऊपर आएगी, ये भुजा यहां आएगी, ये लो, ये मान लीजिए ये भुजा यहां आएगी, ये लो, ये एक तरह का क्या है बेटा, लंब है, यहां क्या है बेटा, एक तरह का ही क्या है, ये लंब। तो ये आपके सामने ये आ गया आपका ए, कर्ण आ गया, ये आपका लंब हो गया, तो 90 डिग्री का यहां कर दीजिए आप, ये लो, ये ऑलरेडी थीटा है, ये थीटा ही, थीटा के सम्मुख भुजा आप देखेंगे लंबी होता है, देखो इस चित्र में मिटा दिया गया, इधर जो चित्र था ये रहा थीटा, थीटा के सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब, इसमें ऑलरेडी देखो थीटा ये है, तो थीटा के सम्मुख भुजा होगी लंब, तो ये हो गया फिर आधार और ये हो गया बेटा क्या हो गया, कर्ण। आधार कर्ण में संबंध लगाएंगे, इसका नाम आपने बी दिया है तो इसका नाम दे दो बी डैश, भाई ये बी डैश वाली भुजा को आप वहां लेके गए हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा त्रिभुज कौन सा, ये, तो बताओ R2 इक्वल टू क्या आएगा, R2 इक्वल टू क्या आएगा, R2 इक्वल टू आ जाएगा बेटा, इसमें से ये घटेगी, अब घटेगी तो क्या हो जाएगा बेटा R माइनस बी डैश ओ आएगा, ये मान आएगा इसका। तो अब बी डैश ओ का मान लाने के लिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज ओ बी बी डैश बी में, ओ बी डैश बी में, तो अब वो कब वही लगाओ, कोस थीटा इज इक्वल टू ये ओ बी डैश बटा ओ बी, ये तो हो गया बेटा बेस, इसकी तरह ये बेस हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आप यहां से ओ बी का मान निकाल लीजिए, ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ बी, और ये आ जाएगा बेटा कोस थीटा, ओ बी का मान क्या है ए, तो ये हो जाएगा ए कोस थीटा। उस समीकरण आ गया 4, समीकरण 5 आ गया, समीकरण 4 और 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर, और रखने के बाद आंसर आ जाएंगे आपके। तो देखिए अपन रखते हैं, देखिए हम रखते हैं 4 और 5 का मान समीकरण 3 में 4 व 5 का मान रखने पर रखिए, तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा, V बराबर के क्यू बाहर आ गया, निकाल लीजिए आराम से, R1 रखेंगे R प्लस ए कोस थीटा, चिन्ह लाएंगे माइनस का, माइनस R माइनस प्लस R प्लस ए कोस थीटा, ये लीजिए बटा दोनों का मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा बेटा R प्लस ए कोस थीटा, और ये हो जाएगा बेटा R माइनस ए कोस थीटा, ये लीजिए। अब देखते हैं ऊपर, V बराबर के क्यू, ऊपर देखते हैं R से R गया, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों को जोड़ दिए 2a कोस थीटा, ऊपर क्या आ गया 2a कोस थीटा, नीचे वाले में देखो ये हो गया, ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, a प्लस b और a माइनस b का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहां से a को मान लिया आपने R
और शेष पद को आपने मान लिया b, तो नीचे आएगा बेटा, नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। आर की तुलना में ए को नगण्य मानने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, मतलब आर की तुलना में इसको नगण्य मान लेंगे, तो नगण्य मानते शून्य हो जाएगा। नीचे क्या बचेगा, v बराबर के क्यू और नीचे आएगा 2a कोस थीटा बटा आएगा बेटा आर स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले को खोल लेते हैं, v बराबर 2qa के कोस थीटा बटा आर स्क्वायर, या फिर पहले के को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, के को लिख दिया 2a क्यू p विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चूंकि p बराबर होता है 2a l कर सकते, जो आपने यहां लिया है ना वो यहां रखेंगे एक के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के पी कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपका आता है इसका आंसर, इसका सदिश निरूपण भी आता है। आपने पीछे देखा होगा कि v हमेशा 1/r के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस इसी डेरिवेशन में v का मान 1/r स्क्वायर के समान व्युत्क्रमानुपाती होगा। आपने देखा होगा कि पीछे v का मान देखो, ये रहा v का मान सबके लिए kq/r आता है, लेकिन बेटा ये एक ही डेरिवेशन है जिसमें v का मान जो है kp कोस बटा r स्क्वायर आएगा। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है बेटा, विभव जो होता है वो 1/r के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, 1/r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अपन विशेष महत्वपूर्ण तथ्य में लिखेंगे कि भाई ये और सब के लिए ही बेटा ये v जो है वो आ गया 1/r, बट इस द्विध्रुव के लिए बनेगा 1/r स्क्वायर, बट यहां जो है आप देखेंगे स्क्वायर आता है। बाकी स्क्वायर आता किसमें है, विद्युत क्षेत्र ई में, किसमें आता है, विद्युत क्षेत्र ई के अंदर, बस इसी में और जो आता है केवल विभव में ही यहाँ आर स्क्वायर आएगा। इसके बाद आप इसके निकालेंगे स्पेशल केस आप दो तो कम से कम निकालेंगे, 0 डिग्री का और 90 डिग्री का। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, ये भुजा ना, ये भुजा ये कहाँ हो, ये भुजा एक्स एक्स पर स्थित हो, और 90 डिग्री का मतलब हो गया ये इसके लंबवत हो। ठीक है ना, दो स्पेशल केस निकालेंगे। यस, किसी को दिक्कत बोलिए। देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के अब स्पेशल केस निकालेंगे, और स्पेशल केस इस सूत्र से निकालेंगे आप। नंबर 1 स्पेशल केस, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि यह बिंदु है ना, यह बिंदु कहाँ हो बेटा, एक्स एक्स पर स्थित हो, मतलब किस पे स्थित हो, ए बी पर ही स्थित हो। तो पहला बिंदु आप निकालेंगे, जब स्पेशल केस निकलेंगे विशेष स्थितियां, क्या निकलेंगे बेटा, विशेष स्थितियां। नंबर 1 में क्या लिखेंगे आप, नंबर 1 यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, इट मीन्स क्या लिखेंगे, जब P बिंदु अक्ष पर स्थित हो, अर्थात जब बिंदु P अक्ष पर स्थित हो, एक्स पर स्थित हो, तब आप यहां ये मान रखेंगे यहां। ठीक है, और दूसरा आप करेंगे नंबर 2 में करेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, अर्थात बिंदु P एक्स एक्स के लंबवत हो, अर्थात बिंदु P एक्स एक्स के लंबवत हो, तब यहां आप निकालेंगे ये मान क्या आता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं Vx, ये तो आएगा Vx का, और ये आएगा बेटा V निरक्ष का। क्या आएगा, वो तो आएगा Vx का, और ये आएगा बेटा V निरक्ष का। इस प्रकार आपको इनके 180 वाले की जरूरत नहीं है, आप 0 का और 90 डिग्री का आप मान निकाले स्पेशल केस के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक। विद्युत द्विध्रुव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आगे पॉइंट डालो बेटा, विद्युत द्विध्रुव से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। नंबर 1 एकल आवेश, नंबर 1 लिखो बेटा, एकल आवेश की तुलना में, नंबर 1 लिखो बेटा, एकल आवेश की तुलना में विद्युत द्विध्रुव के कारण, एकल आवेश की तुलना में विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान
विभव का मान 1/r पर निर्भर न होकर 1/r पर निर्भर न होकर 1/r पर निर्भर न होकर 1/r² पर निर्भर रहता है। 1/r² पर निर्भर रहता है। नंबर 2 डालेंगे बेटा। विद्युत द्विध्रुव में, नंबर 2 लिखो बेटा। विद्युत द्विध्रुव में, विद्युत द्विध्रुव में यदि बिंदु x पर स्थित हो, हिंदी में लिखेंगे x पर स्थित हो, x पर स्थित हो, तो विद्युत विभव का मान, तो विद्युत विभव का मान, तो विद्युत विभव का मान अधिकतम प्राप्त होता है। तो विद्युत विभव का मान अधिकतम प्राप्त होता है। नंबर नेक्स्ट, जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो, जब बिंदु विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित हो, निरक्ष पर स्थित हो, तो विद्युत विभव का मान, तो विद्युत विभव का मान शून्य होता है। विद्युत विभव का मान शून्य होता है। नेक्स्ट, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, विद्युत विभव दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूर्ण विराम लगा दीजिए। ये इसके कुछ 2-3 तथ्य, वैसे ये पता थे लेकिन अलग से, और न आपको एग्जाम में अलग से लिखने हैं। आपको बेसिकली आपको ज्ञान होना चाहिए कौन सा क्या क्या है, और सारी बेसिकली आपने ऊपर हल कर लिया था, बस इनको अपन तो एक जगह लिखा है आपने। ठीक है, अब इसका एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, लिखिए न्यूमेरिकल, क्वेश्चन डाल के लिख लीजिए। लिखिए बेटा, एक न्यूमेरिकल है इसका, लिखिए 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकुलाम, 2 बिंदु आवेश 8 माइक्रोकुलाम तथा माइनस का 8 माइक्रोकुलाम, 8 माइक्रोकुलाम तथा माइनस के 8 माइक्रोकुलाम परस्पर 2 एंगस्ट्रोम मीटर, परस्पर 2 एंगस्ट्रोम मीटर दूरी पर स्थित है। परस्पर 2 एंगस्ट्रोम मीटर दूरी पर स्थित है। इस विद्युत द्विध्रुव से, इस विद्युत द्विध्रुव से, इस विद्युत द्विध्रुव से 4 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर दूर स्थित, 4 माइक्रोमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करो। किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करो। यदि गणना करो, यदि प्रथम पॉइंट, यदि बिंदु x पर स्थित हो, हिंदी में लिखेंगे x पर स्थित हो। नंबर 2 पॉइंट, यदि बिंदु निरक्ष पर स्थित हो, x पर स्थित हो, निरक्ष पर स्थित हो। थर्ड पॉइंट, यदि बिंदु अक्ष के साथ, यदि बिंदु अक्ष के साथ 60 डिग्री एंगल पर स्थित हो, यदि बिंदु अक्ष के साथ
60 डिग्री के कोण पर हो, यह आपको न्यूमेरिकल निकालना है। ठीक है बेटा, निकालो इसको। बेटा अगला पॉइंट है अपना समविभव पृष्ठ। परिभाषा सीधी सी है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, लिखिए बेटा, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ क्या करती है? ये विद्युत क्षेत्र है एक समरूप, तो बेटा समविभव पृष्ठ इसके लंबवत हो जाएगा। ये रेखा ऐसे जा रही है तो ये ऐसे है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 डालिए बेटा, बिंदुवत एकल आवेश के कारण, एकल आवेश में समविभव पृष्ठ, बिंदुवत एकल आवेश में समविभव पृष्ठ। और बिंदुवत एकल आवेश ले लो, सबसे पहले प्लस क्यू का ले लेंगे, माइनस क्यू का बना लेना। ठीक है, और पहले विद्युत बल रेखाएं खींचो इसमें। ये विद्युत बल रेखाएं हैं जिनकी दिशाएं इधर है। क्या लिख देंगे? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है बेटा, तो इसके लंबवत समविभव पृष्ठ कैसे होगा? वर्ताकार रूप में। तो यहां वर्त बना दो इसके चारों। यह है समविभव पृष्ठ। ठीक है बेटा, उतार लीजिए दोनों, उतार लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। एक गुणधर्म तो आप जानते हैं, जो विद्युत बल रेखाओं वाला है ना, वो ही यहाँ है। तो क्या हो जाएगा कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। देखें आप, मैंने इन दोनों को अलग अलग लिखा है, ए जगह नहीं लिखा है। इनमें भी देखो मैंने प्रतिच्छेद किसी को भी नहीं किया, सारे समविभव पृष्ठ हैं वो अलग अलग है। ठीक है। दूसरा, समविभव पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के सदैव लंबवत होता है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता देखो, किसी भी समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य रहता है। क्या रहता है? शून्य रहता है। क्या लिखेंगे आप कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित समविभव पृष्ठ में एकांक आवेश को या एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि समविभव पृष्ठ में किया गया कार्य सदैव और सदैव क्या होता है? शून्य होता है। मोटा मोटा ये लिख लो। तो 3 तो लिखो। नंबर 1, समविभव पृष्ठ में एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। ले जाने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की दिशा। नंबर 2, विद्युत क्षेत्र की दिशा कोष्ठक डालो, विद्युत बल रेखाएं। चाहे विद्युत क्षेत्र दिशा बोले चाहे विद्युत बल रेखाएं बोले, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा
समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। थर्ड, दो समविभव पृष्ठ, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं, कभी भी नहीं काटते हैं, कभी भी नहीं काटते हैं। यदि ये काटे तो, यदि ये काटे तो, यदि ये काटे तो कटान बिंदु पर, यदि ये काटे तो कटान बिंदु पर विद्युत विभव के दो मान प्राप्त होंगे, विद्युत विभव पर विद्युत विभव के दो मान प्राप्त होंगे, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। फोर्थ पॉइंट डालो, किसी चालक, फोर्थ पॉइंट डालो बेटा, किसी चालक की सतह है, किसी चालक की सतह है, किसी चालक की सतह है सदैव, किसी चालक की सतह, कोमा लगा दो, सदैव समविभव पृष्ठ होती है, किसी चालक की सतह सदैव समविभव पृष्ठ होती है। ये आपके इसके 4 गुणधर्म थे। और बेटा एग्जाम में प्रश्न ऐसे आएगा, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? तैर एवं विद्युत विभव में संबंध, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध। एक बार समझे सारे बच्चे बच्चियां, सारे देखो इधर, सबकी निगाहें इधर बोर्ड पे देखो। देखो बेटा हमने ये निकाला है, निकाला है ना, ये निकाला है ना, v बराबर माइनस का ई सदिश डॉट डी एल सदिश। इस समाकलन का पक्षांतरण करना चाहता हूं मैं, समाकलन चिन्ह को मैं इधर लाना चाहता हूं, समाकलन का प्रतिलोम अवकलन, इसका मतलब ये राशि क्या हो जाएगी? अवकलित हो जाएगी। पक्षांतर कर लो समाकलन का, क्या लिख दूं? dv लिख दो ना, dv बराबर माइनस का ई सदिश डॉट dl सदिश। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? ये बताओ आगे एक सब बच्चों को। अब देखिए बेटा, इसे आपने dv इधर कर लिया, माइनस का e माइनस का dl का पक्षांतर और कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा? dv बटा dl सदिश इज इक्वल टू माइनस का e, और इस माइनस e को है ना हम लिखते हैं बेटा GRAD ग्रेड v सदिश, और ये सूत्र बन जाएगा dv बटा dl बराबर GRAD ग्रेड v सदिश। ओले बेटा संबंध e और v में संबंध, ये संबंध, ठीक है। ये कहां से लाए? ये कहां से आया आपके? ये कहां से आया? विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव, तो यहां लिखेंगे विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत विभव के संबंध से, यह उतार लीजिए। अब हम इसी संबंध को आगे पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव के संबंध को अपन x अक्ष में, y अक्ष में और z अक्ष में डिफरेंस करेंगे। भाई x अक्ष में क्या होता है, y अक्ष में क्या होता है, z अक्ष में क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, इसको खोल लेते हैं। dv बराबर e dl cos थीटा, सदिश को उठा दिया मैंने और cos लगा दिया। dl का पक्षांतर कर लो, dv अपॉन dl बराबर माइनस का e cos थीटा। क्या हो जाएगा बेटा? e cos, और e cos थीटा को ना, cos को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, cos थीटा को बराबर EL लगा दो यहाँ। इसको हमने माना है, केवल क्या किया बेटा? माना है कि E बराबर E cos थीटा बराबर EL हो जाएगा बेटा। यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा? dv अपॉन
डी एल बराबर क्या हो जाएगा ई एल। अब एक्स एक्स के लिए लिखाएंगे, एक्स एक्स के रूप में एक्स एक्स में रखेंगे तो उसको ऊपर आएगा बेटा डी वी, और एल है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा डी एक्स बराबर माइनस का ई, एक्स की जगह क्या आएगा, सॉरी एल की जगह क्या आ जाएगा, एक्स कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्स की फॉर्म में आ गया। इसी प्रकार वाई की फॉर्म में वाई एक्स के लिए, वाई एक्स के लिए बोलो बेटा जी क्या हो जाएगा, ये बताओ, ये डिफेंस करो, माइनस का सॉरी डी वी अपॉन डी वाई, डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस का ई वाई, समीकरण 2। इसी प्रकार जेड के लिए करें आप, जेड एक्स के लिए क्या हो जाएगा बेटा, ई डी वी अपॉन डी जेड बराबर माइनस का ई जेड। साथ साथ ये देखिए माइनस वाला इधर पक्षांतर कर दीजिए आप, तो यहाँ माइनस को इधर ले आए तो माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स बराबर ई एक्स, इसको आप कर लें इस प्रकार, इसको दें आप समीकरण 1, यहाँ इसको कर दीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का पक्षांतर इधर कर दीजिए तो माइनस का डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई वाई, इसको दे समीकरण 2, और 3 में भी यही कर दो, माइनस का डी वाई अपॉन डी जेड बराबर ई जेड, टोटल ये आ गया 3। कुल विद्युत क्षेत्र निकाल लीजिए, कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा, ई बराबर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, सदिश रूप में निकालेंगे आप, सदिश रूप में, सदिश रूप में तो देखो सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप में क्या हो जाएगा ई सदिश, या तो इनके सदिश लगा दो, अब सदिश लगाएंगे तो यहाँ सदिश नहीं है, नहीं है ना, तो क्या करूं केप लगा लो, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट ई एक्स आई केप, याद है ना कक्षा 11 में हमने पढ़ा है, ई एक्स आई केप इक्वल टू होता है ई एक्स सदिश, ठीक है ना, केप को कन्वर्ट कर दिया, प्लस ई वाई जे केप प्लस ई जेड के केप, समीकरण 1 2 3 से मान रखने पर ई सदिश इज इक्वल टू ई एक्स का मान रखेंगे माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स आई केप, ठीक, प्लस दूसरा आएगा बेटा माइनस का, तो माइनस ही कर दूं मेरे यहाँ, माइनस का डी वी अपॉन डी वाई जे केप माइनस का डी वी अपॉन डी जेड के केप। इसमें से आप अब यहाँ है ना ये v है ना, ये v, ये अवकलन हो रहा है इस प्रकार, है कि नहीं है, तो इस v को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, तीनों में कॉमन है, और ये क्या है, ये है अवकलन, और किस राशि करें v का, इसका मतलब v समान है तीनों में, v को बाहर निकाल लीजिए, e बराबर v निकाल लीजिए बाहर, ये मैंने v निकाल लिया, तो क्या बच गया बेटा, क्या आ गया, माइनस का d अपॉन डी एक्स आई केप माइनस का d अपॉन डी वाई जे केप माइनस का d अपॉन डी जेड के केप। अगर अपन यहाँ माइनस का भी निकालें तो क्या होगा, तो माइनस का भी बाहर निकाल लो, तो माइनस का ये निकाल लिया, ठीक है बेटा, माइनस का निकालते ही क्या हो गया बेटा, सारे क्या हो गए प्लस हो गया ना, तो प्लस होते ही अब इनको है ना, इनको अपने एक चिन्ह में नोट करेंगे, और ये हो जाएगा बेटा माइनस का, और इस प्रकार उल्टे त्रिभुज बनाना है, और यहाँ लगा दो v, ये है बेटा ई सदिश, क्या है बेटा ई सदिश, जहाँ ये है ना, ये जहाँ ये चिन्ह, जहाँ ये है, ये क्या है बेटा d अपॉन डी एक्स आई केप d अपॉन डी वाई जे केप प्लस d अपॉन डी जेड के केप, और इसको बोलेंगे इस चिन्ह को डेल संकारक, डेल संकारक, या इंग्लिश में बोलेंगे डेल ऑपरेटर, क्या बोलेंगे डेल ऑपरेटर, जहां ये चिन्ह है ना इसको बोलेंगे डेल संकारक या डेल ऑपरेटर, ठीक है ना, DEL ऑपरेटर की स्पेलिंग भी दो। इस प्रकार ये संबंध आता है E और V में संबंध, ये है आपका E और V का संबंध। आ गया बेटा, अब नहीं है ना सदिश, विभव हो गया ना, अब ये लो E और V का संबंध ये है, उतार लीजिए।